नमस्कार, एक्टिव टाइम न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की बड़ी खबरें एक नज़र में। राजस्थान में लॉकडाउन 8 जून तक बढ़ा। शनिवार से सोमवार कर्फ्यू रहेगा। शादी समारोह पर 30 जून तक रोक। जहां कोरोना कंट्रोल में उन जिलों में 1 जून से ज्यादा छूट। सप्ताह में 3 दिन शनिवार से सोमवार तक मेडिकल, दूध, फल और सब्जी की दुकानें छोड़ सब बंद रहेगा। 2 दिन की जगह अब 3 दिन के लिए शनिवार से सोमवार तक कर्फ्यू रहेगा। 3 दिन तक मेडिकल, दूध, फल, सब्जी छोड़ सब कुछ बंद रहेगा। गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन में पुरानी पाबंदियों को जारी रखा गया है। राजस्थान सरकार ने इस बार के लॉकडाउन का इस बार भी नया नाम त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन दिया है। जिन जिलों में कोरोना कंट्रोल में है वहां 1 जून से अनलॉक की शुरुआत की जाएगी। शादियों पर 30 जून तक पुरानी पाबंदियां बरकरार। 11 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। पोर्टल पर या हेल्पलाइन नंबर 181 पर शादी की सूचना देना अनिवार्य होगा। मेडिकल और अन्य इमरजेंसी को छोड़ आवागमन पर रोक। राजस्थान में तीसरी लहर की दस्तक के संकेत। लॉकडाउन की नई गाइडलाइन। राजस्थान में कोरोना महामारी की तीसरी लहर के दस्तक देने के संकेत मिल रहे हैं। अब 18 से कम उम्र वालों के भी कोरोना संक्रमित होने के मामले सामने आने लगे हैं। डूंगरपुर जिले में महज 10 दिनों में 512 बच्चों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अब प्रदेश के दौसा जिले में भी 345 बच्चों के महामारी की चपेट में आने की खबर है। यह केस पिछले 22 दिनों में आए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि इनमें अभी कोई बच्चा गंभीर नहीं है। इनमें किसी को अस्पताल में भर्ती नहीं करना पड़ा है। रविवार को बाड़मेर में भी 8 साल के एक बच्चे के संक्रमित होने की जानकारी सामने आई। उसके फेफड़ों में संक्रमण मिला और HRCT स्कोर 17 आया है। ऐसे में चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरीश चौहान के मुताबिक शिव इलाके के एक 8 साल के बच्चे की जांच में 17 स्कोर आने पर उसे शिशु वार्ड में भर्ती किया गया। RT-PCR जांच के लिए उसका सैंपल भी लिया गया। फिलहाल इस बच्चे का स्वास्थ्य स्थिर है। राजस्थान में खपाई जा रही नशीली दवाएं। 5 करोड़ रुपए की 25 लाख नशीली टेबलेट व कैप्सूल बरामद। मानसरोवर से बिना बिल टेम्पो में लाया चालक गिरफ्तार। पुलिस ने 5 करोड़ रुपए की 25 लाख नशीली दवाएं व कैप्सूल बरामद किए हैं। नशे की यह खेप जयपुर से प्रदेश के अलग अलग शहरों में भेजे जाता है। हैरानी की बात यह है कि नशीली दवाओं को बिना बिल व लाइसेंस के ट्रांसपोर्ट के जरिए बाहर भेजा जा रहा था। पुलिस ने टेम्पो चालक को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी मांगेलाल बिश्नोई ने बताया कि लोडिंग टेम्पो से सागानेर में नकली दवाओं को ले जाने की सूचना मिली, तब पुलिस टीम अलर्ट हो गई। राजस्थान में पेट्रोल डीजल फिर महंगा। चुनाव परिणाम के बाद 20 दिन में 12वीं बार बढ़े रेट। श्रीगंगानगर में सबसे ज़्यादा महंगा। मई में चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद 20 दिन में 12वीं बार तेल के दाम बढ़े हैं। श्रीगंगानगर में पहले ही 100 रुपये से ऊपर रेट पहुंच चुके थे। अब सवाई माधोपुर, नागौर, उदयपुर 100 रुपये से ऊपर रेट पहुंच। रविवार को प्रदेश में पेट्रोल पर 18 पैसे, डीजल पर 29 पैसे बढ़ाए गए हैं। दूषित पानी सप्लाई पर टूट पड़ा लोगों का गुस्सा। अधिकारियों का घेराव करने पहुंचे लोग बोले, जनता बीमार हो रही है, आप दफ्तरों में आराम से बैठे हैं। नौहर कस्बे में लगातार दूषित पेयजल सप्लाई पर आखिरकार नागरिकों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने जलदाय कार्यालय का घेराव कर लिया और मौके पर मौजूद XCN ताराचंद पिलानिया व AN आलोक शर्मा को आड़े हाथों लेते हुए जवाब तलब किया। खूब खरी खोटी सुनाते हुए इस समस्या के निराकरण के उपाय के बारे में पूछा। सूचना पाकर पुलिस व प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। गुस्साए नागरिक इन अधिकारियों को अपने साथ जलदाय विभाग की डिग्गियों पर ले गए और हाल दिखाया जहां काई जमी थी। दूषित पेयजल से लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन अधिकारी अपने कमरे में आराम से बैठे रहते हैं। डिग्गियों को भी कभी सफाई नहीं की जाती। शिकायत के लिए फ़ोन करें तो जवाब नहीं मिलता। कोरोना की मार परिवहन पर भी। रोडवेज के पहिए थमे। श्रीगंगानगर से चलती हैं 104 बसें। करीब 1 करोड़ तक का घाटा। गंगानगर में सामान्य दिनों में हर रोज 13 लाख की आय। पिछले 14 दिन से रोडवेज के श्रीगंगानगर डिपो की कोई बस न तो आ रही है और न कहीं जा रही है। ऐसे में निगम को पिछले 14 दिन में बड़ा नुकसान हो चुका है। साथ ही यात्रियों को भी जबरदस्त परेशानी हो रही है। ऐसे में स्थानीय डिपो को प्रतिदिन सामान्य दिनों में करीब 12 से 13 लाख रुपए की आय होती है।
कोरोना काल में जब 50% यात्री क्षमता से संचालन के निर्देश मिले तो यह आय 6.5 लाख रुपए प्रतिदिन तक रह गई। लॉकडाउन की पूरी अवधि देखें तो 10 मई को बसों के संचालन पर रोक लगाई गई और 14 दिन की अवधि में करीब 91 लाख रुपए का नुकसान हुआ। सामान्य दिनों में यह नुकसान 1,82 करोड़ रुपए तक रहता है। एक हफ्ते बाद अनलॉक होगी दिल्ली। केजरीवाल ने 31 मई तक पाबंदियां बढ़ाई पर कहा अगर केस घटते रहे तो धीरे धीरे खोलेंगे लॉकडाउन। दिल्ली में 1 जून से अनलॉक में छूट दिए जाने के संकेत मिल रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि हम एक हफ्ते यानी 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा रहे हैं। साथ ही अगर केस इसी तरह घटते रहे जैसे अभी घट रहे हैं तो हम धीरे धीरे लॉकडाउन में ढील देंगे। केजरीवाल ने कहा कि केस घट रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट भी कमी आई है। तीसरी लहर आने की आशंका है और हम इसके लिए तैयारियां कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल्स को आरटीई भुगतान का मामला। फीस लेनी है तो प्राइवेट स्कूल्स को अब ईमेल करके लेनी होगी पोर्टल पर एंट्री की स्वीकृति। प्रदेश के प्राइवेट स्कूल्स ने आरटीई भुगतान के लिए अगर आवेदन नहीं किया तो उन्हें एक और मौका दिया जा रहा है। हालांकि अब सीधे प्राइवेट स्कूल पोर्टल पर आवेदन करने के बजाय पहले एक ईमेल करना पड़ेगा। इस ईमेल पर स्वीकृति के बाद ही प्राइवेट स्कूल अब ऑनलाइन पढ़ाई की रिपोर्ट शिक्षा विभाग को कर सकेंगे। इसके बाद भौतिक सत्यापन होगा, इसी आधार पर भुगतान मिलेगा। शिक्षा विभाग ने 22 मई तक प्राइवेट स्कूल्स को पीएसपी पोर्टल पर आवेदन करने का अवसर दिया था। राज्य के करीब 40,000 स्कूलों ने आरटीई के 8 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। इन बच्चों की फीस शिक्षा विभाग देता है। जो स्कूल ऑनलाइन शिक्षा का रिकॉर्ड देगा उसी को भुगतान दिया जाएगा। इस शर्त के विरोध में महज 15,000 स्कूलों ने ही आवेदन किया। अंतिम तिथि जानने के बाद एक और अवसर दिया गया है। जो स्कूल ईमेल नहीं करेंगे उन्हें अब अवसर नहीं मिलेगा।